तो करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है आज और श्रीनगर से करगिल के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज वहां पर कार्यक्रम में होंगे सम्मिलित। करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री। करगिल वॉर मेमोरियल में शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि और साथ ही शिंकुला सुरंग परियोजना का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं। तो देश आज इस विजय दिवस को याद कर रहा है, शहीदों के शौर्य को नमन कर रहा है। 25 साल पूरे हो गए हैं करगिल विजय के और आज 25वीं वर्षगांठ करगिल विजय की। और 25वीं वर्षगांठ है करगिल दिवस की, इसीलिए देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच रहे हैं। आपको एक साथ 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। शौर्य गाथा के 25 साल, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। पाकिस्तान को 25 साल पहले शिकस्त मिली थी और इसीलिए करगिल विजय के तौर पर भारत इसे अपनी जीत बताता है। बड़ी जीत रही। और इस बीच एक बहुत बड़ी बात यह कि जो सुरंग है शिंकुला सुरंग, 15,800 फीट पर ये सुरंग का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया जाएगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं बातचीत करने के लिए। हमारे साथ करगिल से इस वक्त हमारे सहयोगी इरफान कुरैशी भी जुड़ रहे हैं। हमारे खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन सबसे पहले इरफान उसी जगह पर मौजूद हैं, वो पहाड़ियाँ, तोलोलिंग की पहाड़ियाँ जो कि इरफान के इस वक्त पीछे आपको दिखाई दे रही है। हमारे साथ अंजू निर्वाण भी करगिल से ही जुड़ रही हैं। तमाम खास मेहमान जुड़े, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेसन साहब जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एयर मार्शल रिटायर्ड राजेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इरफान इस वक्त देखिए, देख सकते हैं हम। इरफान, ओवर टू यू। इस वक्त तस्वीरें दिखाइए, प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचने वाले हैं करगिल। सीधी तस्वीरें TV9 भारत वर्ष पर आपको मैं एक्सक्लूसिव दिखाऊंगा। ये देखिए, आसमान में चॉपर बैक टू बैक उड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास करगिल पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो यहाँ एयर स्ट्रिप पर लैंड करेंगे। आप देख सकते हैं 3 और चॉपर्स जो है एस्कॉर्ट करते हुए, 4 चॉपर्स उसके आगे चलते हुए। आप देख सकते हैं बिल्कुल टाइगर हिल और भट्टा टॉप के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी पोस्ट 535 पॉइंट के सामने से गुजरते हुए यहां आप देख सकते हैं कारगिल वार मेमोरियल की ओर बढ़ रहे हैं। और TV9 भारत वर्ष पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। आपको मैं बता दूं, ठीक उसी जगह से गुजर रहे हैं जो कि करगिल जंग का जो था यहाँ पर केंद्र था। और साफ तौर पर लगातार यहाँ से ये तमाम चॉपर्स एस्कॉर्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार मेमोरियल जाते हुए आप देख सकते हैं। और ये तस्वीरें आप TV9 भारत वर्ष पर सटीक देख रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 25वीं वर्षगांठ के मौके पर देश के उन तमाम वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। और इस तरफ मुर्तज़ा अगर तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये माशको घाटी है मेरे पीछे, जहां उस समय के पाकिस्तान के आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ आए थे। और उसके ऊपर पीछे जहां हल्की सी बर्फ़ आपको दिख रही होगी, ये है बत्रा टॉप जहां विक्रम बत्रा ने देश के लिए बलिदान दिया था। और उसके सटीक में फिर टाइगर हिल और टोलोलिंग की पहाड़ियों से जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चॉपर में होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो जगह है जहां से भारतीय सेना ने दुश्मन को जो है यहां से वापस बिल्कुल इरफान, आज ये हर वो लम्हा पूरा देश याद कर रहा है जब भारत के वीरों ने पाकिस्तान की इस साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया था और भारत की सीमाओं की रक्षा का अपने प्राणों के बलिदान से निभाया था। हम लौटेंगे आपके पास। अंजू हमारे साथ जुड़ी हुई। अंजू, आज क्या कार्यक्रम रहेगा? प्रधानमंत्री आज जा रहे हैं वहां पर, तो क्या है पूरा शेड्यूल आज का? आज कैसे इस महत्वपूर्ण दिवस को सेलिब्रेट किया जाएगा? जी बिल्कुल रवि, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वक्त मैं कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर मौजूद हूं और यहाँ पर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और जो शहीदों को है श्रद्धांजलि देंगे। जिस तरीके से 527 से ज्यादा जो जवान थे उन्होंने देश की आन के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज पूरे 25 साल हो गए हैं, तो ऐसे में यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो है 25 साल पूरे बीत चुके हैं, तो ऐसे में भारत ने अपनी जो
सेना की जो पूरी रणनीति है उसको बदला है, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बदला है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शिंकुला जो टनल है उसका भी उद्घाटन करेंगे। पहला विस्फोट जो है प्रधानमंत्री मोदी के ही हाथों से होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ये बड़ा आयोजन भी किया जाएगा। और जहां तक हम शिंकुला टनल की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसी लोकेशन पे है जो कि लेह लद्दाख के लिए एक ऑल्टरनेट रूट होगा। जिस तरीके से श्रीनगर और कारगिल से होते हुए लद्दाख को रूट जाता है, वहीं दूसरी ओर शिंकुला जो टनल होगी वो भी एक ऑल्टरनेट रूट होगा, जहां पर आर्मी अपने साजो सामान, अपने असद और अपने जो टैंक्स है उनको ले जा सकेगी। तो ऐसे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होना है। जी रवि। बिल्कुल, ब्रिगेडियर शरदेंदु जी हमारे साथ मौजूद हैं। शरदेंदु सर, हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और एक तरह से इतिहास गवाह है। ये तस्वीरें हमारे खून में वो रोंगटे खड़े करती है जो बताती है कि हमारे वीरों ने कितनी मुस्तैदी के साथ खदेड़ा था पाकिस्तानी घुसपैठियों को। आप अगर याद करते हैं करगिल को, इस करगिल वॉर को, तो कैसे याद करेंगे 25 साल का ये स्वर्णिम इतिहास? सबसे पहले तो मैं अपने उन सारे वीर जवानों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, देश के प्रति शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। और आज की डेट में जब भी ये 26 जुलाई आता है, एक आपके पूरे बदन में गूज़बम्प और सिहरन पैदा करता है, क्योंकि जिस तरीके के माहौल थे, जिस तरीके से हमने उस समय चीज़ों को देखा और जिस तरीके से एक फर्वर था लोगों के दिमाग में, जहन में, और इसमें हम सारे तबकों को उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान आर्मी का मोबिलाइजेशन हुआ, जिस तरीके से हमसे उम्मीदें की गई, जिस तरीके से सिविल सोसाइटी और सिविल सेटअप ने हमें मदद की, हमें मोबिलाइजेशन में बहुत मदद मिली और हम बड़े ही क्विक टाइम में अपने ऑपरेशनल एरिया में पहुंच गए। हालांकि जिस फॉर्मेशन का मैं पार्ट था वो एक रिजर्व फॉर्मेशन थी। हम जब वहां पहुंचे तो यही था, तमाम कंटीजेंसी पे काम हो रहा था, तमाम तरीके के ऑपरेशन प्लान को रिहर्स किया जा रहा था और हर इंसान, हर सोल्जर ये चाह रहा था कि उसको मौका मिले कारगिल के युद्ध में लड़ने का। लेकिन एक ओवरऑल युद्ध की एक रूपरेखा बनाई गई थी। कुछ असॉल्टिंग ब्रिगेड्स थे जो वहां पे ऑलरेडी डिप्लॉयड थे, पहले उनको लॉन्च किया गया, रिजर्व में रखे गए। तो एक कहने का मतलब यह कि एक अलग तरीके का जुनून था। कहानियां बहुत हैं और वो कही और सुनी जाएंगी आने वाले सैकड़ों सालों तक।